नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोगों को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज लेके आए हैं कैलेंडर पार्ट 3। दो पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग करा चुके थे, आज पार्ट 3 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखना है इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैलेंडर समान होना। जैसे कहेगा कि 2023 के जैसा कौन सा कैलेंडर है, 1919 के जैसा कौन सा कैलेंडर है, 2025 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा। तो पहला हम लोग सीखेंगे कैलेंडर समान होना। दूसरी चीज सीखेंगे किसी भी, ये देखिए दूसरा चीज सीखेंगे 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यानी कोई भी डेट देके डायरेक्ट दिन बताना, वो आज हम लोग सीखेंगे। कोई भी दिन दे देगा और डायरेक्ट बिना कोई तुलना किए हुए हम लोग डायरेक्ट दिन निकालेंगे कि वो तारीख जो था कौन सा दिन था। तीसरी चीज हम लोग को पढ़ना है किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और नहीं हो सकता है। चौथा चीज हम लोग को पढ़ना है रविवार एक सप्ताह में कितनी बार आएगा, रविवार एक महीना में कितनी बार आएगा, या रविवार एक वर्ष में कितनी बार आएगा। जैसे क्वेश्चन कहा जाता है कि 2023 में कितने रविवार थे, मार्च में कितने, 3 मार्च 2023 के मार्च में कितने संडे थे, सोमवार थे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सबको एक एक करके हम लोग बारी बारी से आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के जैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा है मतलब कह रहा है कैलेंडर समान होगा। कैलेंडर समान होगा मतलब जो 1990 के जैसा कैलेंडर होगा, जो ऑप्शन आप टिक करिएगा वो भी कैलेंडर 1990 के जैसा होना चाहिए। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, 1990 जो है एक साधारण वर्ष है, 1990 जो है एक साधारण वर्ष है। और समान होने का मतलब है कि दोनों वर्ष का क्या होगा, दिन समान होनी चाहिए। अगर 1 जनवरी 1990 को अगर रविवार है तो जिसमें हम टिक लगाएंगे उसका भी 1 जनवरी और ईस्वी का रविवार ही आना चाहिए। तब कैलेंडर हम लोग को क्या किया जाएगा, समान माना जाएगा। कैलेंडर समान होने का मतलब ये नहीं होता है कि फेस्टिवल समान हो, त्योहार समान हो, नहीं, त्योहार समान नहीं होगा, क्योंकि त्योहार जो होते हैं वो पंचांग पर बेस्ड होते हैं, जिसको हम लोग चंद्रमा पर बेस्ड होता है। जो पंडित जी रखते हैं वो बताते हैं कि सरस्वती पूजा ये तारीख को है, ये है, तो वो जो होता है वो पंचांग होता है। लेकिन सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो समान होने का मतलब है दिन समान होना चाहिए। हाँ, और 1 जनवरी को अगर इसमें बृहस्पतिवार है तो जिसमें चूज करेंगे उसको भी 1 जनवरी बृहस्पतिवार ही आना चाहिए, तब समान माना जाएगा। तो पहला बात देखिए, ध्यान दीजिए, 1990 जो है समान वर्ष है। 1996 को आप ध्यान से देखिएगा तो ये समान वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है। सिखाए थे जो 4 से पूरे विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो ये देखिए 96 है जो 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है, इसलिए 96 तो गया, 96 कभी 1990 के जैसा नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं कि 1 जनवरी 1990 को यदि सोमवार था तो ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, 1 जनवरी 1994 को सोमवार ही आएगा, तब मेरा क्वेश्चन सही होगा। कैसे निकालते थे, टाइप 1 याद होगा, अंतर और प्लस का लीप ईयर। तो 90 और 94 में अंतर आपका कितना का है, 4 का है।
लीप ईयर की बात किया जाए तो 1992, 90 और 94 के बीच में लीप ईयर एक आ रहे हैं 1992, तो 4 है 1 5, 5 दिन आया है तो सोमवार में अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा, सोमवार में अगर 5 जोड़ दीजिएगा तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 1994 को कौन सा दिन आएगा, शनिचर आएगा, जबकि 1 जनवरी 1990 को सोमवार है। यहाँ भी सोमवार आना चाहिए तब सही होता, तो यहाँ 5 हो गया है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए समान नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं। ऑप्शन दूसरा में है आपका 97, तो लेते हैं 1 जनवरी 1997। अंतर देखिएगा 7 का, लीप ईयर आप देखिएगा तो 92 और 96, 2 को लीप ईयर हो गया, तो ये 7 2 9 हो गया। हम सिखाए थे आपको और नए भी सिखाए हैं, तो 2 वीडियो देख लीजिएगा, या ये जान लीजिएगा कि 7 जो होता है कैलेंडर में कभी 9 दिन नहीं होते हैं, कैलेंडर में हमेशा 7 दिन होते हैं। तो 7 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1990 के जैसा 1997 भी नहीं हो सकता है। चलिए 2001 की बात करें, 2001 की बात करते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 बच गया, तो 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़िएगा तो मंगल और बुधवार हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। डी लेते हैं, डी को लिखते हैं 1 जनवरी 2001। तो आप अंतर देखिएगा तो अंतर आपका 11 का हो गया। लीप ईयर देख लीजिए तो लीप ईयर आपका हो जाएगा 92, 96 और 2000, 3 लीप ईयर हो जाएंगे, तो 11 3 14 हो जाएगा। कैलेंडर में कभी भी 7 दिन से ज्यादा नहीं होते हैं, 7 दिन से ज्यादा होगा 7 से भाग देंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सोमवार में 0 जोड़िएगा तो सोमवार आ जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2021 का भी 1 जनवरी सोमवार था और 90 का भी सोमवार था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये लंबा प्रोसेस है, आपको डिटेल बता रहे हैं कि जब भी कभी फंस जाइएगा तो ये नियम को लगाइएगा। ऐसे इसका शॉर्ट भी है, बिना लिखले भी बन जाएगा, लेकिन पहले इसका लॉन्ग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इतना नहीं करना है। कह रहा है 2003 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा, तो ऑप्शन अगर 2009 लेते हैं। अगर आप 2009 लीजिएगा तो ये दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 3 और 9 में अंतर 6 का होगा, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर आपका आ जाएगा कौन, 4 और 8, तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे, तो 6 2 8, 8 में 7 से भाग दीजिएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा मतलब अगला दिन आ जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा तो भी समान होगा। यानी वर्ष 2003 के जैसा 2009 नहीं है। चलिए 2010 को अगर चेक करें तो 2003 और ये 2010, अंतर आप देखिएगा 7 का, लीप ईयर निकालिएगा तो 4 8, 2 लीप ईयर आ जाएंगे, तो 7 2 9, 9 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 कभी आने वाला नहीं है, मतलब 2010 भी 2003 के जैसा नहीं हो सकता है। 12 तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि 12 लीप वर्ष है और ये 3 जो है लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें 365 दिन और इसमें 366 दिन हो जाएंगे, इसलिए समान नहीं है। 2014 चेक करिए तो आपका 2003 और हो गया 2014, अंतर देखिएगा तो 11 का प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर 4 8 और 12 मतलब 3 लीप ईयर, तो 11 3 कितना 14, 14 को 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो रिमाइंडर 0 होगा वही समान होगा। यानी 2003 के जैसा कौन सा होगा, तो ये डी नंबर होगा 2014। उम्मीद है अब लंबा वाला प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 1 2 और करते हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट बताएंगे।
चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2002 के कैलेंडर जैसा है? 2002 के जैसा कौन सा है? तो 2008 नहीं हो सकता, 2012 नहीं हो सकता। अब दोनों में से किसी एक को चेक करिए, अगर इसमें रिमाइंडर 0 है तो यही आंसर है, अगर इसमें 0 नहीं है तो अगला तैयार रखिए। चलिए, तो 2009 को लेते हैं तो अंतर आपका 7 का आएगा, लीप ईयर 4 8 2 आ जाएगा, 9 हो गया, 9 को 7 से भाग देंगे, 0 नहीं आने वाला है, मतलब 2009 जो है 2002 के समान नहीं है, तो 2013 ही होगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, कोई बड़का बात है नहीं। 2002 और ये 2013 में अंतर कितने का? 11 का, प्लस लीप ईयर देख लीजिए, 4 8 और 12 3 लीप ईयर, तो 11 3 14 को 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2013 2002 के जैसा होगा। चलिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक और चेक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं या आपके लिए इसको चेक करते हैं। 2021 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा? ऑप्शन नंबर 32 तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि 2021 नॉर्मल वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में से चेक करते हैं। 2027, तो 2027 चेक करिएगा, तो 21-27 में अंतर 6 का, प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर आपका 21 के बाद 22 नहीं, 23 नहीं, 24 होगा, 24 के बाद 28, यानी लीप वर्ष 1 होगा। तो 6 1 7, 7 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 2021 के जैसा कौन है? 2027। समझ में आया? अब आपको डायरेक्ट बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ष या तो 11 साल में रिपीट करेगी या फिर 6 साल में रिपीट करती है। फिर से एक बार फिर से बता रहे हैं, कोई भी वर्ष या तो 11 वर्ष में रिपीट करेगा या फिर 6 साल में रिपीट करेगा। नहीं, अब बात हो गई कि सर कोई भी वर्ष या तो 11 वर्ष में रिपीट करेगा या फिर 6 वर्ष में रिपीट करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा कि कोई भी वर्ष जो होते हैं या तो 11 वर्ष में रिपीट करेगा या फिर 6 वर्ष में रिपीट करेगा। अब बात यहाँ समस्या ये आ गई कि कौन 11 साल में रिपीट करेगा और कौन 6 साल में रिपीट करेगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है। वैसा वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, वैसा वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है वो 6 साल में रिपीट करेगा, अन्यथा जो भी साल रहेगा वो 11 साल में रिपीट करेगा। जैसे देखिए 2021, तो 2021 के पहले कौन था? तो आप बोलिएगा सर 2021 के पहले 2020 रहा होगा। तो 2021 जो है लीप वर्ष के तुरंत, तो कोई भी वर्ष या तो 11 साल में रिपीट करेगा या फिर 6 साल में रिपीट करेगा। तो वैसा साल जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, जैसे 2021 है, 2000 के पहले 21 के पहले 2000 रहा होगा, सॉरी 2020 रहा होगा। तो ये 2020 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के बाद आने वाला वर्ष जो रिपीट करता है वो 6 साल में। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखिए 2022 के पहले कौन सा वर्ष आता होगा? तो आप बोलिएगा सर 2021। क्या 2021 लीप वर्ष था? जी नहीं था। इसका मतलब है कि ये 11 साल में रिपीट करेगा, तो 22 में 11 जोड़ देंगे, यानी वर्ष 2022 के जैसा कौन सा था? तो 2023 था। चलिए आगे देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप बनाए थे 2022 2002 है, 2002 के पहले कौन था? 2001। 2001 क्या लीप वर्ष था? जी नहीं। तो लीप वर्ष के बाद आने वाला 6 साल, अन्यथा 11 साल, तो 2 में 11 जोड़िएगा मतलब 13 साल। आंसर लाए थे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, कोई भी वर्ष जो है या तो 11 साल में रिपीट करेगा या फिर 6 साल में रिपीट करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक ही शताब्दी की बात होगी, ये एक ही शताब्दी की बात होगी। अगर ये दूसरी शताब्दी की बात किया जाए, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखिए,
यहां से देखिएगा कि 1997 के जैसा कौन सा कैलेंडर है, तो 97 के पहले कौन सा था, 98। 98, क्या 98 ये जो है लिप वर्ष है जी? नहीं, ये 4 से नहीं कटेगा, ये लिप वर्ष नहीं है, मतलब 11 साल में रिपीट करेगा। तो 97 में 11 जोड़िएगा, 97 में आप 11 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2008। तो कोई भी वर्ष या तो 11 साल में रिपीट करेगा या फिर 6 साल में रिपीट करेगा। तो वैसा साल जो लिप वर्ष के बाद तुरंत आया होगा जो 6 साल में रिपीट करेगा, अन्यथा 11 साल में रिपीट करेगा। जैसे देख लीजिए 2021 के पहले कौन रहा होगा, 2020। 2020 जो लिप वर्ष है यानी ये 6 साल के बाद रिपीट करेगा, तो 21 में 6 जोड़ दीजिएगा, मतलब 2027। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि 2023 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा, तो 2023 जो है क्या ये लिप वर्ष के बाद है? पहले 22 था, 22 लिप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से पूरे पूरे विभाजित नहीं है, मतलब ये 11 साल में रिपीट करेगा। तो 23 में 11 आप जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2034, मतलब 2023 के जैसा कौन सा कैलेंडर आएगा, 2034। 34 के पहले 33 है, 33 लिप वर्ष नहीं है, मतलब ये भी 11 साल में रिपीट करेगा। तो 11 अगर जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2045। 45 के पहले 44, 44 4 से पूरे पूरे विभाजित है, मतलब वो लिप वर्ष है, तो 6 साल में रिपीट करेगा। तो 6 साल में रिपीट करेगा मतलब ये हो जाएगा 2051। 51 के पहले 50 आता है, 50 लिप वर्ष मत नहीं है, यानी 11 साल में रिपीट करेगा, यानी 2000 कितना हो जाएंगे, 62 हो जाएगा। 62 के पहले 61 लिप वर्ष नहीं है, मतलब ये भी 11 साल में रिपीट करेगा। 11 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 73। 73 के पहले 72 है जो लिप वर्ष है, यानी 6 साल में, तो ये हो जाएगा 2000 कितना, 6 जोड़िएगा इतना हो जाएगा। नहीं तो क्या आप लोग को समझ में आ गया कि कोई भी वर्ष रिपीट या तो 11 साल में करेगा या फिर 6 साल में रिपीट करेगा, लेकिन ध्यान में रहे ये एक ही शताब्दी की बात होती है। अब दूसरी शताब्दी की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये आसान है, आप बना के कमेंट में हमें बताइएगा कि 2009 के जैसा कौन सा कैलेंडर है। चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आपका देख लीजिए 1997 है, इसके पहले आएगा कौन, 96 आएगा। 96 लिप वर्ष है, लिप वर्ष के तुरंत बाद आया है, मतलब 6 साल में रिपीट करेगा। तो 97 में अगर आप 6 जोड़िएगा तो ये 2003 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर 1997 जो है दूसरी शताब्दी है और 2003 है जो दूसरी शताब्दी है, फिर भी ये नियम क्यों लग गया? तो भाई ऐसे शताब्दी के पार करिए जो लिप वर्ष है, ऐसे शताब्दी के आप पार कर रहे हैं जो लिप वर्ष है, तो ये नियम बिल्कुल लग जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 साल या फिर 11 साल। लेकिन ध्यान रहे 2000 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 19वीं शताब्दी और यहाँ 2000 ये 20वीं शताब्दी है, तो 2000 एक लिप वर्ष है, इसलिए नियम लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, ये है 1800 कितना, 97 है। 97 के पहले क्या आया होगा, 96। 96 यानी 6 साल में रिपीट होनी चाहिए, 6 साल में रिपीट करिएगा, कभी 1903 आंसर आने वाला नहीं है। नहीं तो देखिए दिखा देते हैं, 1903 रखिए, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, अंतर 6 का हो जाएगा। लिप वर्ष की बात करें तो 97 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900, तो 1900 लिप वर्ष नहीं है। लिप शताब्दी वर्ष उसे बोलते हैं जो 4 से नहीं 400 से कटनी चाहिए, तो यहाँ लिप वर्ष नहीं है, 1 2 3 लिप वर्ष नहीं है, यानी 6 दिन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ तो हम समझा रहे थे कि 11 साल या 6 साल वाला नियम जो है एक काम करेगा एक ही शताब्दी में, या ऐसी शताब्दी को हम पार कर रहे हैं जो लिप वर्ष है तो काम करेगा, अन्यथा काम करने वाला नहीं है। जैसे देख लीजिए 1900 लिप वर्ष नहीं है तो काम नहीं किया।
तो आप बोलिएगा सर इसमें अब हम क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं करेंगे, बेसिक से बना लेंगे, ऑड डे 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लख रख देते हैं 1897। पहला तो रख के देख लिए, नहीं आएगा। 5 रख के देखते हैं 1905, तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा, और लीप वर्ष 1900 नहीं 1904 आएगा, तो एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो 8 1 9, कैलेंडर में 9 दिन नहीं होते हैं, 7 से भाग दिला लीजिएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ऑड डे 0 होनी चाहिए, मतलब 5 भी नहीं होगा। अगर 6 लीजिएगा तो 9 आया है, 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 3, यानी 2006 भी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं 1919, 1897 और 1909। यहां देखिएगा तो 3 और ये 9, 9 और 3 12 का अंतर है, प्लस लीप ईयर देखिए तो 4 और 8, 2 लीप वर्ष आएंगे, 1904 1908। 12 2 14, कैलेंडर में 14 होते नहीं है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी वर्ष 1897 के जैसा कौन है? 1909 है। तो हम आपको बेसिक भी बता दिए हैं और डायरेक्ट भी बता दिए हैं। डायरेक्ट बनाइए, अगर डायरेक्ट काम नहीं करे भुला जाइएगा तो बेसिक से छाट लीजिएगा, ऑड डे 0 आएगा तो समान माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट दिन निकालने के लिए। जैसे कोई पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। बस 5 मिनट अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसका बादशाह बन सकते हैं। नहीं, चलिए देखिएगा जो लिखा हुआ है, प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या। आप जानते हैं ऑड डे की संख्या उसे बोलते हैं जो 7 से भाग दे के बचता है, उसी को हम लोग ऑड डे बोलते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये तो पिछले क्लास में हम लोग जानते थे, आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 1 से लेकर 100 साल गुजरा होगा। देखिए लिखा हुआ है प्रथम, उस दिन की बात कर रहा है, उस दिन की बात कर रहा है जब कैलेंडर क्या हुआ था, लिखाया था, और प्रथम 100 साल बीते थे। तो 100 दिन तो ऐसे हो गए होंगे, पहला दिन से 100 दिन, 100 वर्ष गए तो 100 दिन तो आपको ऐसे हो गया। आप क्या लिखते हैं? अंतर प्लस लीप ईयर, ध्यान से समझिएगा। तो 0 से 100 वर्ष में तो 100 दिन ऐसे हो गए, प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है? हर एक 4 साल में आता है। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ऐसे करते करते ना 100 को 4 से भाग दे लीजिए, आपको निकल जाएगा। यानी लीप ईयर आएगा पूरे 100 वर्षों में कितना? 25। 100 में 4 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से पूरे पूरे कटेगी, तो संख्या 25 होगी। नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 25 होगी जिसमें 100 भी शामिल होगा। ये 25 संख्या कटेगी 4 से जिसमें आपका 100 भी शामिल है। और हम आपको बताए हैं कि लीप शताब्दी वर्ष, ये देखिए शताब्दी वर्ष 100 साल जिसके अंत में डबल शून्य लगता है वो शताब्दी वर्ष माना जाता है। और लीप शताब्दी वर्ष उसे बोलते हैं जो 4 से नहीं 400 से कटनी चाहिए। यानी यहाँ लीप वर्ष 25 को नहीं, एक कम जाएगा, मतलब 24 को होगा। ये 24 को क्यों होगा ये समझ में आ गया होगा। 25 संख्या आएगा जिसमें 100 भी 4 से विभाजित है, उसको लगा के 25 को है, लेकिन 100 जो है शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी लीप वर्ष उसे बोलते हैं जो 4 से नहीं 400 से कटनी चाहिए, इसलिए एक दिन कम होगा। तो 100 साल में लीप वर्ष आपका 24 होगा। यहाँ देखिए तो 100 दिन ऐसे और 24 दिन ऐसे, तो जुड़ा लीजिएगा तो 124 दिन हो जाएगा। भैया कैलेंडर में 124 दिन नहीं होते हैं, कैलेंडर में हमेशा 7 दिन होते हैं। अगर 7 से ज्यादा होता है तो हम लोग 7 भाग दे देते हैं। अब 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो 17 7 19 से 11 का पर 9, यहाँ आपका 5 बच जाएगा। तो बस आप इसी चीज को सिर्फ ध्यान रखना है कि प्रथम 100 सालों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगर जल्दी आपको कोई एग्जाम का तैयारी करना है तो बस मार दीजिए कि 100 साल में 5 होता है।
अगर डिटेल जाना है तो डिटेल भी हम नीचे कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना आसान है। अगर 100 वर्षों में 5 होगा तो 200 वर्षों में कितना होगा? ये सब जानता है कि सर 100 वर्षों में अगर 5 होगा तो 200 वर्षों में 10 होगा। भाई 5 साल में 100 साल में अगर 5 होता है तो 200 वर्षों में 10 होगा, लेकिन 10 दिन कैलेंडर में नहीं होते हैं, 7 से भाग दे लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा जी सर आगे बढ़िए। चलिए 100 साल में अगर 5 है तो 3 साल में 15 होगा। 100 में अगर 5 तो 300 में 15 होगा, लेकिन 15 नहीं कैलेंडर में होते हैं, 7 से भाग दे लेंगे। 15 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 साल में 5 तो 400 में 20 हो जाएगा। 100 में अगर 5 तो 400 में 20 होगा, और एक इधर है तो 20 और 1 21 हो जाएगा। नहीं समझ में आया वो, इसको डिटेल से समझाते हैं। 100 में 5 तो 400 में तो 20 ऐसे होगा, ये तो समझ में आया। लेकिन ये 400वां वर्ष जो है ये 400 से पूरे पूरे विभाजित है, इसलिए क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। नहीं तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो 20 दिन इधर, एक दिन इधर, 21 दिन हो जाएगा। तो 21 का मतलब 7 से भाग दीजिएगा, 7 या 21 मतलब ऑड डे 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे कैलेंडर में आप डायरेक्ट दिन निकालने के लिए इस चीज को ध्यान में रखिए, रटना नहीं है, एक एक चीज को समझना है, कैसे होता है, क्यों होता है। चीजें आपके सामने खोल के रख दिए हैं। अब आपको रटना है तो ऐसे रट लो खाली, 100 साल में 5, बाकी सब याद हो जाएंगे। 100 साल में अगर 5 तो 200 में 10, 10 तो 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 300 में 15, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा। 400 में 20 हो जाएगा, और एक 400वां वर्ष जो है एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब 20 1 21, 7 से भाग देंगे 0। यहां तक दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये नोट करना है कर लीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। तो अब हम ये सिखाना आपको चाह रहे हैं कि अगर 400 में ऑड डे की संख्या 0 होता, लिख दें क्या भाई? ये 5, ये 3, ये 2 और ये 0। 400 में ऑड डे 0 है तो 800 में भी ऑड डे 0 होगा, 1200 में भी ऑड डे 0 होंगे, 1600 में भी ऑड डे 0, 2000 में भी ऑड डे 0 हो जाएगा, 2400 में भी ऑड डे 0 हो जाएगा, 2800 में भी ऑड डे 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा साल जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, ऐसा साल जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, उसकी ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब आप बोलिएगा कि कौन जरूरी है सर, कि 1600 में पूछेगा, 1700 भी पूछ दे सकता है? जी बिल्कुल। तो अगर 1700 पूछता है तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसको आप 400 से भाग दे दीजिए। तो 400 से भाग दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? 100 साल बच जाएगा। 4 4 1600, 100 साल बच जाएगा। और 100 साल का क्या लिखें? 100 साल के ऑर्डर की संख्या कितना हो जाएगा? 5। या फिर एक तरीका और है कि अगर 1700 लिखता है तो इसको ब्रेक करके लिख लीजिए। कैसे? 1600 और प्लस का 100। तो 1600 में ऑर्डर क्या हो जाएगा देख लीजिए। 1600 में ऑर्डर 0 हो जाएगा, और 100 का कितना होता है? 100 का 5 होता है, मतलब 1700 में पूरा ऑर्डर कितना होगा? 5 होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कहता है सर 1800 में ऑर्डर बताइए, तो भाई कुछ नहीं है, जिसको आप जानते हैं 400 से पूरे पूरे कट जाए, ब्रेक कर दीजिए। 1600 और प्लस का 200, 1600 का 0 और 200 का कितना? 3, यानी 1800 में ऑर्डर पूरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई कहता है 1900, तो 1900 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 1600 और प्लस का 300, 1600 में आपका ऑर्डर 0 और 300 में आपका ये 2 लिखा गया है, माफ करिएगा, ये 2 लिखा गया है, ये एक यहाँ 1 होगा,
यहाँ 1 लिखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, वरना ऑड 1 हो जाएगा। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया? आ जाना चाहिए। 2100 कहेगा, 2100 में ऑड कितना है, तो 2000 प्लस 100, 2000 का 0 तो 100 का 5, तो 5 खत्म। चलिए अब कहानी खत्म हो गया है। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कौन तारीख कौन दिन को पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, सादा पेज ले रहे हैं। आज तारीख है 24, इसी को चेक कर लेते हैं। 24 सितंबर 2023 को पूछा कि बताइए कौन सा दिन था। क्वेश्चन किया कि 24 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, चेक करने समय ध्यान दीजिएगा, बनाते समय, कि सबसे पहले हम लोग साल का जिक्र करेंगे। साल कितना है, 2023। फिर से सबसे पहले साल उठाएंगे, साल कितना है, 2023। तो बस 2000 अगर आपको 23 में जाना है तो 23 में नहीं जाइएगा, एक साल बैक रहिएगा। 2023 में जाना है तो 23 में नहीं जाइएगा, 1000 बैक रहिएगा, सॉरी 1 साल बैक रहिएगा, मतलब 2022 में आइएगा। 2023 में क्यों नहीं जाएंगे, अभी आपको कुछ सेकंड में बताते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि 2022 में ऑड डे की संख्या कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर 2000 और प्लस 22। 2000 में ऑड डे 0, 2000 से 2022 में जाने के लिए, जैसे ये देखिए समझिएगा, 2000 और 2022 में जाइएगा तो कैसे लिखते हैं, पहले दिनों का अंतर प्लस लीप ईयर। तो दिन का अंतर कितने, 22, लीप ईयर निकालिएगा तो 4, 8, 12, 16 और 20, लीप ईयर 5 आ जाएगा। तो 5 को लीप ईयर आ जाएगा तो 5 और जोड़ दीजिए, तो 22 और 5 कितना, 27। एक चीज बताओ, कैलेंडर में 27 दिन होता है, नहीं। 7 से भाग दे लीजिए, 7 या 21, यानी क्या बच जाएगा, 6। क्या इस बात से सहमत है? समझ में आया कि एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आने वाला ही है। चलिए फिर से, 23 में जाना था, 22 में गए हैं। 22 को ब्रेक करके ऑड डे लिखेंगे तो 2000 प्लस 22, 2000 का ऑड डे 0, 22 में 22 साल ऐसे हो गया, प्लस 5 को लीप ईयर जो बढ़ जाएगा, तो 22 और 5 27। कैलेंडर में 27 नहीं होते हैं, 7 से भाग देंगे 6। अब बढ़िए, कहां का ऑड डे निकाल के तैयार है, 2022, लेकिन कैलेंडर में पूछ रहा था 2023। तो पहले क्या हम सितंबर में घुसेंगे, जी नहीं, पहले हम लोग जनवरी में घुसते हैं। जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आपका जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर आपका सितंबर। यानी सितंबर में आपको जाना है। ध्यान दीजिएगा, 2022 में खड़े थे, 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जनवरी पार करिएगा, जनवरी 31 दिन का होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी लीप वर्ष नहीं है, 2030 लीप वर्ष नहीं है, तो 28 का आएगा। बड़का छोटका पढ़े होंगे। जनवरी, फरवरी तो अभी बड़का हो जाएगा मार्च, ये अप्रैल, ये मई और ये जून और ये जुलाई। लेकिन ध्यान रहे, जुलाई अगस्त अल्टरनेट होने के बावजूद भी दोनों 31 होते हैं। सितंबर 24 सितंबर जाना है तो 24 दिन और जाएंगे, लेकिन कैलेंडर में 7 से ज्यादा दिन नहीं होते हैं। अगर 7 से ज्यादा दिन है तो उसको भाग दे करके छोटा कर लेंगे। 7 से भाग दीजिए, 7 × 28, यहाँ 3 बच जाएगा। 7 × 28 0, ये 3, ये 7 × 28 2। तो करना नहीं है, जो 30 है वो 2 है, जो 31 है वो 3 है, डरने वाली बात नहीं है। 21 यानी यहाँ 3। अब सबको जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 3 25, 25 और 3 28।
कैलेंडर में 28 होता है जी, बिल्कुल नहीं होता है सर। 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0। तो हम आपको पहले भी बताए थे, आज प्रूफ भी कर देंगे, आपको प्रूफ भी कर देंगे कि पहला दिन सोमवार ही था। इधर लिख लेते हैं, इधर तो जगह बच नहीं रहा है, थोड़ा सा उपाय करते हैं, रुकिएगा। इधर उपाय करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला दिन को कैलेंडर में सोमवार बोला गया था, दूसरा दिन को मंगलवार बोला गया था, तीसरा दिन को बोला गया था बुधवार, चौथा दिन को बृहस्पतिवार बोला गया था, पांचवा दिन को बृहस्पति के बाद शुक्रवार बोला जाएगा, छठा दिन आपका हो जाएगा शनिवार, और सातवां दिन हो जाएगा आपका रविवार। मेरे भाई 7 दिन तो आता नहीं है, 7 से भाग दे दीजिएगा, 0 हो जाएगा ना। तो 0 का मतलब रविवार, चेक कर सकते हैं, आज भी रविवार है और डेट भी आज का है, 24 सितंबर 2023 रविवार है। तो क्या समझ में आया? तो आप बोलिएगा समझ में आ गया सर, अगला क्वेश्चन दीजिए और आप पढ़ाइए, हम वीडियो रोक करके बनाएंगे। वीडियो रोक लीजिएगा आप लोग, ऐसे हम क्वेश्चन करवाते हैं लगातार, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनाना है तो वीडियो को रोक करके आप देखिएगा। चलिए तो बताइएगा 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड किस दिन को हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए डेट याद रखिएगा कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आप लोग वीडियो बना के रोक करके बनाइएगा, फिर देख लीजिएगा, मिलाइएगा, तब तक हम बनाते हैं। पहले कहाँ जाइएगा साल में? तो 2019 में जाना था, 2018 तक जाएंगे। अब इसको ब्रेक करके आप लिख लीजिए 1900 प्लस का 18। भाई 1900 में क्या करोगे? 1600 प्लस 300, तो 1600 में 0 हो जाएगा और 300 में 1 हो जाएगा। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। वो यहाँ देखिए रफ में कर देते हैं, 1600 प्लस का कितना? 300। 1600 में और डे 0, 300 में आपका और डे 1 हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो 1900 में 1 हो गया। अब 1900 से 1918 जाना है, 1900 से 1918 जाना है, मतलब 18 साल और लगेगा, प्लस लीप ईयर, तो आपका 4, 8, 12 और 16, तो 4 लीप ईयर और हो जाएगा, यानी 18, 4, 22 दिन। कैलेंडर में 22 दिन नहीं होते हैं, 7 से भाग दे लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 1918 का और डे कितना आ गया? 1, 1, 2 आ गया। कहाँ जाना है? अप्रैल में। चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल पहुंच गए हैं। 2019 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में पहुंच गए हैं। जनवरी 31 का मतलब 3, अब समझ में आ रहा होगा। 31 का मतलब 3, फरवरी 28 का मतलब 0, मार्च 31 का मतलब 3, अप्रैल के अप्रैल 13 अप्रैल, तो 13 दिन हो। चलिए 3, 0, 3, 7 से भाग दीजिएगा, 7 अच्छो 13, यानी 6 इधर भी बच गया। चलिए अब हल कर देते हैं। 6, 3, 9, 3, 12, 13, 1, 14, तो 14 है, 14 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब अभी सीखे थे आप लोग, रविवार आएगा। या आपको याद होगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय छुट्टी का समय था, सारे भारतीय मीटिंग कर रहे थे, याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं। कोई और डेट निकाल लीजिए, कोई ऐसे ही निकाल लीजिए। अब तो कोई भी डेट निकालने के लिए आप अवेलेबल हैं, तो निकाल लेते हैं। गांधी जयंती है ना, गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था? तो 2 अक्टूबर, शायद अगर हम सही हैं तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। नहीं,
शायद हम ठीक हैं, तो यही होगा 2 अक्टूबर 1869। चलिए तो बताइए गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो 2 अक्टूबर, दिन पूछ रहा है तो हम लोग तारीख जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869। चलिए इसको डायरेक्ट निकालते थे कि ये गांधी जी आए हैं जो कौन दिन के आए थे, देख लीजिए। तो 1800 कहाँ जाएंगे? 68 में जाएंगे। कैसे ब्रेक करके लिखेंगे? 1800 प्लस का 68। 1800 में 1600 से भाग दीजिएगा, या 1600 प्लस 200, 200 का मतलब 3। अब आपको उल्लू बनना चाहिए कि 1800 का मतलब 200 दिखाई देना चाहिए, और 200 का मतलब और 3। चलिए अब यहां हम लोग चलते हैं। 1800 से 1868 के बीच, तो चलिएगा तो 68 दिन तो ऐसे हो गए। प्लस आपको क्या निकालना है? लीप ईयर का 17 चौक और 51, 17 चौक 68, तो शायद 17 को आएंगे लीप ईयर सर। 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करते करते 68 तक जाना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 17 चौक 68, मतलब 17 दिन और बढ़ जाएगा। तो 17 इसमें जुड़ा देते हैं। 8 7 ये आपका 15 हो गया, बाकी हाथ में 1, 6 1 7 1 8, यानी 85 दिन। कैलेंडर में 85 दिन नहीं होते हैं, इसको 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, तो ये बच जाएगा आपका 1। 15 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। बरसते 84 ऐसे भी होते हैं ना, तो यहाँ भी ऑड डे आपका 1 हो गया। कहाँ जाना है भाई? ये तो 68 में हम लोग खड़े हैं, जाना है 69 में। तो कहाँ से चलेंगे? जनवरी से चलेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। चलिए जनवरी का मतलब 3, फरवरी 0, बड़का छोटका बड़का छोटका बड़का बड़का, जुलाई अगस्त, फिर आपका छोटका अक्टूबर में के अक्टूबर 2 अक्टूबर। तो चलिए कर लीजिए। 3 4 4 3 7 7 3 10, 2 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 17 और 3 20, 23 2 25 और 2 27। चलिए 27 को कितना से भाग देंगे? 7 से। ओ 7 यानी 6। 6 का मतलब क्या कि 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध, 4 का मतलब बृहस्पति, 5 का शुक्र, 6 का मतलब शनिचर। यानी हमारे गांधी जी जो आए थे शनिचर महाराज थे, पूरा अंग्रेज को भगा दिए है ना। तो गांधी जी कब जन्मे थे? तो शनिवार को जन्मे थे। उम्मीद है समझ में आ गया है। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा नए भी जोड़ सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है। 7 दिन देखिए, 27 है, 7 से भाग दिए, 7 से ज्यादा ऐसे भी दिन नहीं होता है। तो ऐसे भी आप चाहते हैं तो 3 3 6 1 7, इसको जोड़वे मत करिए। 7 का है कि दिन नहीं होता है, तो 3 दूनी 6 1 7, ऐसे भी कट जाएगा। फिर चेक कर लीजिए, 3 2 5 और ये 2 7, 7 को जोड़ेंगे नहीं, खत्म। यहां से 3 2 5 और 2 7, खत्म, यानी बच गया 3 और 3 6, तो 6 का मतलब शनिवार। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अब रहने देते हैं, अगला वीडियो कल आ जाएगा, इसका कैलेंडर फुल का आ जाएगा, चौथा वीडियो। और मेरे भाई अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और शाम को डेली 7 बजे से लाइव भी हम लोग आएंगे और वीडियो भी आएंगे। तो चलिए, आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।